करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हमने बताया था, उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बता दिए थे। आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव, SENTENCES। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इनसे हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक, अब आ जाइए, दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहले होते हैं कंफर्मिंग क्वेश्चंस, दोनों एक साथ ले लेते हैं। कंफर्मिंग क्वेश्चंस, UUESTIONS। कंफर्मिंग क्वेश्चंस, इनमें क्या करते हैं, हम डिड से पूछते हैं। देखिए, आय के बारे में क्या आप ये पूछ सकते हैं क्या मैं आगरा गया था? नहीं, क्योंकि अगर आप अपने बारे में प्रश्न, आपको तो पता ही है आप गए थे या नहीं गए थे, तो यू से पूछते हैं। तो इसमें आय और बी नहीं आता है, यू आ सकता है, ही आ सकता है, या /सी आ सकता है। ठीक, डिड यू या डिड ही या डिड सी, और उसके बाद एक्शन आ जाती है। उसके बाद क्या आ जाता है? एक्शन, ACTION, एक्शन, प्लस यहीं पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, ये उधर चला गया। तो डिड यू एक्शन, अगर हम एक्शन कुछ लिख लें, किसी से आपने पूछा क्या तुम आगरा गए थे, तो आप उससे एक्शन क्या ले लेंगे? गो टू आगरा। एक्शन क्या हो जाएगा? गो टू आगरा। ठीक, या गो टू बरेली है तो बरेली। डिड यू गो टू आगरा। अगर हम उसे ये कहें क्या तुम कल आगरा गए थे, डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे और लगा देंगे बाद में, अगर कल पूछें। ऐसे ही क्या तुम कल स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, या डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुम सुबह टहलने गए थे, गो फॉर मॉर्निंग वॉक होता है, डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, MORNING, मॉर्निंग, और वॉक, डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट एक्शन और लिख लेते हैं। क्या तुम पिकनिक पे गए थे, गो ऑन पिकनिक होता है, डिड यू गो ऑन पिकनिक, PICNIC। ठीक, क्या तुमने गृह कार्य किया, क्या तुमने गृह कार्य किया, तो डू द होमवर्क, डिड यू डू द होमवर्क, डिड यू डू द होमवर्क हो जाएगा। क्या तुमने गृह कार्य किया, डिड यू डू द होमवर्क। डिड यू, ही के लिए पूछेंगे तो क्या हुआ, आगरा गया था, डिड ही गो टू आगरा। क्या हुआ, स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल। क्या वह सुबह टहलने गया था, डिड ही गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या वह पिकनिक पे गया था, डिड ही गो ऑन पिकनिक। क्या वह उसने गृह कार्य किया, डिड ही डू द होमवर्क। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इन्हें कहते हैं कंफर्मिंग क्वेश्चन। कंफर्मिंग क्वेश्चन में इसमें वो उत्तर यस और नो में देंगे। ठीक, दूसरा है WH क्वेश्चंस, ये इधर बता दे रहे हैं। WH क्वेश्चंस का मतलब वो होता है जिसमें प्रश्न सूचक शब्द आए। जैसे क्या आएगा WH में, वाई आ सकता है, ठीक, हाउ आ सकता है, ठीक, और वैन आ सकता है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, हमने पहले भी बताए आपको। चलिए इसका लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया। सबसे पहले इसमें आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, और फिर क्वेश्चन वर्ड के साथ वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। इसमें केवल क्वेश्चन वर्ड और लग जाता है, फिर डिड लग जाएगा, फिर यू लग जाएगा, यू के साथ आप ही /सी और एक्शन। एक चीज देखेंगे, जब भी डिड लगता है तो फिर क्या होता है, एक्शन ही लगती है, एक्शन सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगती। पास्ट में केवल पॉजिटिव सेंटेंस में हमने एक्शन सेकंड फॉर्म बताई थी। अगर मैं ये कहूं कि कल मैं आगरा गया था,
तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। आई वेंट टू आगरा यस्टरडे बोलूंगा, यानी गो की सेकेंड फॉर्म वेंट लगेगी, बाकी डिड लगता है और उसके साथ एक्शन ही लग जाती है। अब इसके लिए भी कुछ एक्शंस लिख लेते हैं, जैसे गो टू आगरा, यहां पे क्यों तुम गए थे आगरा, वाई डिड यू गो टू आगरा, ये वाई उठा लिया, वाई डिड यू गो टू आगरा। तुम आगरा कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू आगरा। ठीक, तुम आगरा कब गए, व्हेन डिड यू गो टू आगरा। ठीक, इस तरीके से तीनों लग गए। ठीक, ऐसे वाई डिड यू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों गए, जैसे किसी ने तुमसे कह दिया मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बाद में वो चला गया स्कूल, तो लास्ट में आपको जब पता चला तो आपने उससे ये पूछा व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों गए। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरीके से हाउ डिड यू गो टू स्कूल, स्कूल कैसे गए, कुछ रिक्शा से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, इस तरीके से अलग अलग तरीका। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तो इन क्वेश्चन वर्ड को भी लगा के आप बना सकते हैं। कुछ एक्शंस हम फिर भी इसमें और लिख देते हैं, नई एक्शंस कुछ, ताकि आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर लें। जैसे रीड अ बुक, एक किताब पढ़ना रीड अ बुक होता है। ठीक, वॉच मूवी होता है, फिल्म देखना, वॉच मूवी। ऐसे ही टीवी देखना होता है, वॉच टीवी, टेलीविजन भी बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से होता है संगीत का आनंद लेना। ठीक, APPRECIAT, एप्रिशिएट म्यूजिक। ठीक, एप्रिशिएट म्यूजिक हो जाता है। ठीक, इस तरीके से ये मैंने कुछ एक्शंस दे दिए हैं, आपको इनका यूज करना है और इसे ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है।